सियासत के मैदान में जब उतरते हैं तो अपने वर्बल अटैक से लोगों को आकर्षित करते हैं। अब विधानसभा में नहीं है लेकिन सड़क पर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ऐसी शख्सियत और ऐसे नेता प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आज हमारे साथ है। पटवारी जी बताएंगे, कांग्रेस के द्वारा हाल ही में मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिसमें न्याय के साथ गारंटी की बात की गई है। किस तरह की गारंटी है, क्या न्याय स्कीम है राहुल गांधी जी की? ऐसा है, 5 न्याय और 25 गारंटियाँ। देश में सामाजिक समरसता, राजनीतिक समरसता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और देश के आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी के हकों और अधिकारों की बात है। इस 5 गारंटी और 25 गारंटियाँ में है, 5 न्याय और 25 गारंटी में है, जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए तक का साल की पक्की नौकरी, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 8,500 रुपये पर महीना, किसानों के हक और अधिकार या आत्मसंबल, आर्थिक संबल के लिए उनकी समर्थन मूल्य की गारंटी और साथ ही साथ केसीसी लोन की एक तरह से सहायता, सहयोग, माफ़ी करना। ऐसे ही श्रमिकों के लिए कम से कम 400 रुपये मेहनताना हो। ऐसी कई गारंटियां हैं। तो मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से विजनरी वर्क किया है, समाज में आर्थिक और राजनीतिक क्रांति लेके आई है। हमने जब जब अवसर मिला देश को नई दिशा दी है। इस बार भी सामाजिक आर्थिक क्रांति आएगी। जो गरीब है, ST, SC, OBC या अपर कास्ट का गरीब परिवार का साथी, उसके हक कैसे मिले, उसको आर्थिक संबलता कैसे मिले, इसकी सहायता की, सहयोग की बात है। घोषणा पत्र तो लगभग सभी पार्टियां जारी करती है, लेकिन भाजपा को गई है। कल मैंने देखा कि कई बयान आ रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर और इसे मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है। ये हताशा और निराशा है। जब युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसानों को हक और अधिकार की बात हो, महिलाओं को आर्थिक सहायता की बात हो, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? इस तरह की बातें करना, 10% आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपत्ति 90% लोगों के पास और 90% आर्थिक संपत्ति 10% लोगों के पास, तो ये आर्थिक क्रांति देश में नहीं लाएगी। अगर ये बात करना हिंदू मुसलमान है तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है जिनने ऐसा बोला। तो मैं मानता हूँ कि जब जब गरीब की बात करेगा तो अमीर आदमी को इस तरह की भाषा, इस तरह की भावना संपन्न और समृद्ध लोग बोलेंगे। वो बोल रहे हैं। प्रदेश की 29 सीटों पर आप लगातार नज़र बनाए हुए हैं। एक सीट कहीं न कहीं इंडी गठबंधन से फिसल गई है या छूट गई है। बाकी की 28 सीटों की अगर हम बात करें तो आज बालाघाट में आप प्रचार कर रहे हैं, बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर। किस तरह का माहौल यहाँ पर, क्या उत्साह आपको देखने में? बालाघाट तो एक तरफा जीतेगी। मैं सुबह से पब्लिक के नब्ज को देख रहा हूँ, पर हम बीजेपी से ज़्यादा सीट लोकसभा की इस बार मध्य प्रदेश में लाएंगे। कितनी सीटें? फिर भी एक आंकड़ा बीजेपी से ज़्यादा 16 मान ले। बिल्कुल। पिछली बार भी हमने देखा कि गारंटियों को लेकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से राहुल गांधी जी ने 7,500 की घोषणा की थी, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था। इस बार इसमें नया क्या है? जो पिछली बार देश में पुलवामा था, स्ट्राइक थी, देश की भावनाओं से जोड़ लिया था नरेंद्र मोदी जी ने। और पिछली बार जिस तरह की अराजकता थी उसको 5 साल हुए थे। अब 10 साल, नरेंद्र मोदी के शासनकाल को 10 साल हो गए। 10 साल पहले उन्होंने जो बातें कही थी आज तक पूरी नहीं हुई। महंगाई आपके घर पे भी असर कर रही है, डबल टिबल चबल 10 गुना ज़्यादा महंगाई। बेरोजगारी आपके घर पे भी असर कर रही है। जो आर्थिक अराजकता है वो हर घर में यातना दे रही है। पहले मोदी जी ने हर तरह की वो भाव बताए थे करप्शन के अगेंस्ट। अब तो करप्शन, काला धन तो बीजेपी ने ले लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब। कांग्रेस को करप्ट बताया था, आज तक उस पर कोई कार्रवाई तो 10 साल में नहीं कर पाई बीजेपी। आज बीजेपी के पास आर्थिक 8,000 करोड़ एक नंबर में और इससे 100 गुना ज़्यादा ब्लैक मनी है, पर कांग्रेस के पास तो जो है वो दिख रही है। जो 141 लोगों पर ईडी की कार्रवाई की, उसमें से 121 लोगों को बीजेपी ने अपने पास बुला लिया, अपनी पार्टी में ले लिया। ये करप्शन का मापदंड है उनका। बहुत सी बातें हैं ऐसी जिससे अब नरेंद्र मोदी का चेहरा जनता ने देख लिया, समझ लिया। बीजेपी का चाल चरित्र, चेहरा सामने आ चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को भी लगभग 1200 करोड़ के समथिंग डोनेट हुआ है बॉन्ड के माध्यम से चंदा। भाजपा को हालांकि ज़्यादा हुआ है, 8,000 से अधिक बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को जिनकी ईडी के छापे डले उनसे नहीं मिला है, जिसको टेंडर दिए उससे नहीं मिला है। बीजेपी को ईडी और CBI के छापे, ये फर्क हम मान सकते हैं। फर्क नहीं है ही फर्क। कांग्रेस पार्टी का सत्ता में नहीं, उसको स्वेच्छा से लोगों ने दिया है। और बीजेपी को डर, धमक, करप्शन, रिश्वत ऐसे मिला है। अंतर को समझो। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और लगातार
नेताओं के जो दौरे हैं इस सीट पर भी लगातार बने हुए हैं। आगे और भी हम अन्य नेताओं से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे किस तरह के विचारों के साथ और नीतियों के साथ वो इस चुनाव मैदान में खड़े हैं।